बच्चों, आज हम बात करेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन की। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब है भाषा का अर्जन, मतलब भाषा को अर्जित करना, भाषा को कमाना। जब भी आप समाज में या परिवार में किसी के साथ अपने संवादों का आदान प्रदान करते हैं तो आपको एक जरिया चाहिए, आपको एक माध्यम चाहिए जिस माध्यम से आप अपनी बात को उन तक पहुंचा सकें और उनकी बात को समझ सकें। तो भाषा क्या है? विचारों का, भावनाओं का आदान प्रदान है, यानी लेना और देना है। सबसे पहली बात यह है कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। एक बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद से ही वो भाषा को सीखता है। जिस भी परिवेश में वो रह रहा होता है वो वहाँ की भाषा को सीखता है। तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के लिए, यानी भाषा को अर्जित करने के लिए किसी किताब की या किसी व्याकरण के नियम की ज़रूरत नहीं होती। आपने देखा होगा कि बच्चा 5 साल तक, 7 साल तक हिंदी बोलना सीख जाता है, अगर वो हिंदी भाषी परिवार में है। अगर वो बांग्ला परिवार में है तो बांग्ला बोलना सीखता है, अगर वो संताली परिवार में है तो संताली बोलना सीखता है, उड़िया परिवार में है तो उड़िया बोलना सीखता है। तो वो बिना व्याकरण के नियम जाने और बिना किसी किताब का सहारा लिए वो भाषा को अर्जित करता है, भाषा को अपनाता है, सीखता है। विधि क्या होती है? भाषा को अर्जित करने की विधि क्या है? सबसे पहली बात है अनुकरण। हम दूसरों को सुनते हैं बोलते हुए और फिर उसी चीज़ को हम अनुकरण करते हैं, देखकर, सुनकर बोलने की कोशिश करते हैं। तो इससे भी आपको भाषा का ज्ञान होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे हिंदी भाषी भी बांग्ला बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं। तो कैसे बोलते हैं? यानी वो अनुकरण करते हैं, अभ्यास भी करते हैं। बार बार अगर आप बोलेंगे, वो एक दोहा है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। यानी कि बार बार अगर आप अभ्यास करेंगे तो पत्थर पर भी रस्सी के आने जाने का निशान हो जाता है। तो बार बार अभ्यास करने से भी भाषा अर्जित की जा सकती है, भाषा को अपनाया जा सकता है। पुनरावृत्ति, यू हैव टू रिपीट ऑलवेज। ऐसा नहीं कि हम अभ्यास किए फिर भूल गए फिर छोड़ दिए, नहीं। आपको हमेशा उस भाषा के टच में रहना पड़ेगा, अक्सर उसको बोलते रहना पड़ेगा, तभी वो आपकी अपनी होगी। तो भाषा की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, परिवेश आपका वैसा होना चाहिए। मैंने महसूस किया था कि जब अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में या अंग्रेजी माध्यम वाला परिवेश रहता है तो आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाती है। पर जब आप ऐसे जगह में काम करने लगते हो जहाँ की कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, तो आप जो भी जान रहे होते हैं अंग्रेजी, वो भी थोड़ी सी वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है कि आपके आसपास भी उस भाषा को बोलने वाले लोग होने चाहिए, परिवेश वैसा होना चाहिए, वातावरण भी वैसा होना चाहिए। उसके बाद है सीखने की इच्छा शक्ति। ऑफकोर्स देयर इज़ विल देयर इज़ वे। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति होगी तभी आप सीख पाओगे। इफ़ यू फील कि अरे छोड़ो ना, सीखने से क्या है, मेरी जो अपनी भाषा है उसी से काम चला लेंगे, तो आप कोई नई भाषा सीख नहीं पाओगे। उसके बाद है जीवन से संबंध। आपके जीवन में भी उस भाषा का कोई रोल होना चाहिए, कोई भूमिका होनी चाहिए। जैसे बच्चे जो विदेश जाना चाहते हैं, जो हायर एजुकेशन विदेशों में पाना चाहते हैं, वो अंग्रेजी की पढ़ाई अच्छे से करते हैं, जर्मन जानते हैं, फ्रेंच जानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सारी भाषाएं उनके आने वाले भविष्य में एक बड़ी भूमिका अदा करेंगी। तो जीवन से संबंधित चीज़ें रहती हैं तो हम उसको पाने में प्रयास करते हैं ज़्यादा। शारीरिक मानसिक स्थिति, यू शुड बी गुड हेल्थ। तो आपके पास एक अच्छी मानसिक स्थिति भी होनी चाहिए कि शार्प माइंड हो, और एक हेल्थ भी आपके पास अच्छा होना चाहिए। और शिक्षक आपको सही ढंग से पढ़ाए, समझाए अगर उस भाषा को, तो और अच्छे से आप वो भाषा समझ पाएंगे। और शिक्षण विधि अगर प्रिय हो तो और बेहतर होगा। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, इसके बिना भी आप भाषा सीख जाएंगे। पर अगर जब शुद्धता की, परिष्कृत करने की और बहुत अच्छा करने की बात होती है तब शिक्षक की भूमिका होती है, तब व्याकरण और शिक्षण विधि की भूमिका होती है। तो अगर शिक्षक बहुत अच्छे से समझाता है तो आप सीखते हैं। अगर शिक्षक बहुत डांटेगा, डपटेगा और थोड़ा सा रूड होगा तो आपको भी उस भाषा को सीखने में रुचि जो है वो मिलती नहीं है। उसके बाद शिक्षण विधि भी अच्छी होनी चाहिए ताकि कोई भी बालक नई भाषा को जल्दी अर्जन कर सके। अधिग्रहण भी कह सकते हैं, एक्विजिशन मीन्स अर्जन या अधिग्रहण। तो ये है भाषा अर्जन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। धन्यवाद।